हाय, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड विजडम से। ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि इस ईस्टर और गुड फ्राइडे अभी हाल में ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। उसी के बारे में थोड़ा सा मैं मैसेज देना चाहूँगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगी कि मैं क्या समझती हूँ कि ईस्टर और गुड फ्राइडे क्यों मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता होगा और बहुत से लोगों का थोड़ा सा अलग होगा, तो वो जान सकेंगे कि मतलब बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। उनको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलिए, अपने मैसेज को बोलने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने आप को, अपने दिल और दिमाग को प्रिपेयर कर सकें। और प्रिपेयर हम अपने दिल और दिमाग को कैसे कर सकते हैं? कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना है। मैंने एक छोटी सी चीज़ सीखी है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी उसके बारे में पता चले। तो कुछ खास बड़ी बात नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहें और वहीं पर हम वो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें एक लंबी सांस लेनी है, थोड़ा सा रुकना है और फिर उसको रिलीज़ करना है। जो भी हमारा स्ट्रेस है, जो भी अभी हमारे दिलो दिमाग में थिंकिंग चल रही है, उन सब को थोड़ा सा खाली करने के लिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ी सी जगह देने के लिए हम ये कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम उसको 10 मिनट कर सके, 5 मिनट कर सके, लेकिन हम 3 टाइम करेंगे, राइट। होपफुली कि आप लोग एग्री करते हैं। तो चलिए मैं भी आपके साथ करती हूँ, ताकि मैं भी मैसेज के लिए प्रिपेयर हो सकूँ और आप भी कीजिए ताकि आप सुनने के लिए प्रिपेयर हो सके। देखिए, कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए ना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। कुछ भी हो सीख लेना चाहिए, भले ही हमें वो पसंद आए ना आए। क्या पता वो हमारी लाइफ के लिए पूरी एक हैबिट हो जाए, क्या पता वो हमें आराम ही दे। कोई भी चीज़ सीखती ज़रूर हूँ, भले ही उसको अप्लाई ना करूँ, लेकिन सीखती ज़रूर हूँ। सीखने में क्या जाता है, परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा ब्रेन दिया है, तो कुछ भी सीख सकते हैं हम लोग, राइट। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। एक लंबी सांस, थोड़ा सा रुकेंगे और फिर उसको रिलीज़ करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। थोड़ा सा रुकेंगे एंड रिलीज़। रिलीज़ अगेन। थोड़ा रुकेंगे और रिलीज़। वाह, थोड़ा सा तो रिलैक्स मुझे फील हुआ है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड बड़ा हंसते हैं जब उनको ये कहती हूँ कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, तो वो याद आ गए मुझे इस वक्त। तो मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। होपफुली आपको भी अच्छा लग रहा होगा और आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने छोटे से मैसेज को। ये है गुड फ्राइडे का। इसका एक स्ट्रेस की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो स्ट्रेस से भरी पड़ी है। हर कोई स्ट्रेस में, जितनी भी हमारे आसपास हैं सब एक बहुत बड़े एक्टर हैं, अपनी प्रॉब्लम को कैसे वो कवर कर लेते हैं। आजकल तो लोग, पहले होता था ना फेस रीडिंग टाइप का, किसी के फेस को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ये बहुत मासूम है, ये बहुत तेज़ है, इस टाइप का। लेकिन आजकल हम जज नहीं कर सकते उनको, कोई भी कुछ भी निकल आता है, राइट। तो यू नो क्या कह रही थी मैं, हाँ। थोड़ा सा ब्लैंक आउट हो जाती है। तो वो ये कि लोग आजकल एक बहुत बड़े एक्टर हो चुके हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा छुपा करके मुस्कुरा लेते, हंस लेते, खुश हो लेते हैं। यू नो पता ही नहीं चलता कि इसके घर में क्या चल रहा है। लेकिन जब हम फ्रेंड बनते हैं ना, तो हमें पता चलता है यार ये तो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। इतने नहीं हम लोग स्ट्रेस आउट, इतनी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं है जितनी इनकी लाइफ में, राइट। तो क्या करते हैं लोग, कवर कर लेते हैं अपने हर प्रॉब्लम को, छुपा लेते हैं अपनी हंसी में,
एनीवे, तो हम अपने मैसेज की तरफ चलते हैं। तो हाँ, मैं स्ट्रेस के बारे में इसलिए कह रही थी क्योंकि बहुत से लोगों का स्ट्रेस को कम करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि बच्चे अपने स्ट्रेस को, अगर उनको बोलेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो बच्चों, तो उनके अंदर इतना सब्र नहीं होता, उनका दिमाग चलता रहता है। वो अपने स्ट्रेस को कम करते हैं गेम खेल कर, राइट। और जो बड़े होते हैं, बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, बहुत से लोग वॉक करते हैं, बहुत से लोग रनिंग करते हैं, बहुत से लोग गाना गाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और बहुत से लोग डांस करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, राइट। तो एनीवे, मुझे एक गाना बहुत पसंद है गुड फ्राइडे का, वो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ। मुझे आता तो नहीं है वो ठीक से, लेकिन मुझे गाना बहुत पसंद है वो। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी, ठोक दी उनके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। कितना इमोशनल सॉन्ग है ये, राइट। वाकई उनकी कोई खता भी नहीं थी। उनकी खता क्या थी? उनकी खता ये थी कि वो कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लोगों को ये खता लगती थी, जबकि ये क्या है, सच्चाई है। और इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी सज़ा, कुछ अजीब सा नहीं है? परमेश्वर का यहाँ पर प्रेम देखिए। मैं एक आयत आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ, वो है यूहन्ना 3:16। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम इस आयत से देखते हैं कि परमेश्वर को हमारी कितनी परवाह है। उनको हमारी इतनी परवाह है कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान करने के लिए दे दिया। पहले क्या होता था, मोसेस थे, नोहा थे, अब्राहम थे, इनका परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन था। परमेश्वर इनसे फेस टू फेस कह लीजिए, मतलब बात करते थे रेगुलर बेसिस में, और वो परमेश्वर से मतलब डायरेक्ट बात करते थे। और वो लोगों को बोलते थे कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं और ऐसा ऐसा है, तुम लोग मन फिराओ काइंड ऑफ थिंग। बट लोग भरोसा नहीं कर पाते थे उनके। और फिर क्या होता था, फिर परमेश्वर को गुस्सा आता था और वो क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, जैसे कि नोहा के टाइम पर हुआ है, काफ़ी बार हुआ बाइबल में। सदोम और अमोरा को देख लीजिए, वहाँ पर क्या हुआ। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया, एक अद्भुत तरीके से उन्हें इस धरती पे भेजा ताकि हम भरोसा कर सके। वो ही एक थे जिन्होंने बहुत से मिरेकल किए, जिन्होंने बीमारों को चंगा किया, जिन्होंने मुर्दों को जिलाया, जिन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य किए, कोड़ियों को के जिस्म को क्लीन किया, उनको ठीक किया, चंगाई दी। बहुत से लोगों को मतलब ऐसे अद्भुत काम किए कि लोगों ने वाकई उन पर भरोसा भी किया, राइट। काफ़ी लोगों ने उन पर भरोसा किया और उनके थ्रू वो परमेश्वर को जाने, राइट। लेकिन उनमें से काफ़ी लोग थे जो जेलसी वाले, जिसे कहना चाहिए, जो शैतान की बातों में चलते रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ देखने के बावजूद भी क्या किया, इग्नोर किया।
हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिसने इतना कष्ट सहा, इतना दुख सहा, इतनी तकलीफ़ें सही, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुआ देते रहे उन लोगों को जो उनको सता रहे थे। क्या ये सब्र हम में है? हम में तो नहीं है। मैं इसी चीज़ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हम इंसान हैं, हमसे नहीं होता है, कोई हमें हर्ट करता है, हम अब तो मैं कुछ नहीं कहती, ना बुरा कहती हूँ ना भला कहती हूँ, लेकिन दर्द होता है हमें, हम उनको दुआ कैसे दे सकते हैं? भले ही बदुआ नहीं देते, लेकिन दुआ भी कैसे दे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम परमेश्वर में हैं तो ये सब हमें करना पड़ेगा। हमारा दिल तो नहीं चाहेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा दिल तो नहीं चाहेगा कि हम उन्हें माफ़ करें, लेकिन हमें उनको माफ़ करना पड़ेगा और हमें माफ़ कर देना चाहिए उनको। बाकी जो छोटा मोटा जो तकलीफ़ होती है, जो भी है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो परमेश्वर से प्रेयर करो कि वो भी ख़त्म हो जाए, राइट। तो जब जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम और परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं, तब हमें स्ट्रॉन्ग होना है अपने प्रभु यीशु की तरह, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग थे। गुड फ्राइडे के दिन आपने उनको देखा कि कितनी तकलीफ़ें उन्होंने झेली, कितनी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सब पूरा करते रहे जो परमेश्वर ने उनके बारे में लिखा हुआ था। उन्हें अपने पिता की बात को पूरा करना था, तो उन्होंने हर तकलीफ़ झेली, और ये तकलीफ़ें झेलने की जो हिम्मत और ताकत है वो हमारे परमेश्वर से ही उन्हें मिली है। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि जब हमारे ऊपर परमेश्वर देखते हैं कि बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत सी आजमाइशें हमारे ऊपर अगर आती हैं, तो हम इस लायक हैं कि हम झेल सकते हैं। हमें खुश होना चाहिए उस वक्त कि परमेश्वर, हम इस काबिल हैं कि हम इस आजमाइश से लड़ सकते हैं, तो आपने हमें समझा है कि हम इस लायक हैं। और अपनी हर एक जो आजमाइश है, जो परेशानी है, जब ख़त्म होगी, तब आप अपने आप को एक विनर की तरह देखोगे और मजबूत देखोगे। बहुत सी ख्वाहिशें हमारी पूरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएं हमारी, तो हम अपने जीवन का मकसद फिर नहीं ढूंढेंगे। लेकिन जिन लोगों की भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, ये सोच लीजिए कि परमेश्वर का पर्पस है आपके लिए कुछ और, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि वो सोच रहा है। और एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचता है, कभी छोटा नहीं सोचता है। तो उसकी मर्जी को होने दीजिए, उसकी मर्जी को देखिए कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में क्या है। आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निराश भी होते जा रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं वो चीज़ें हो रही हैं जो मैं चाहता हूँ? वो चीज़ें इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि आपके जीवन का पर्पस कुछ और है। और जब परमेश्वर ने आपके जीवन का पर्पस एक चुना हुआ होता है, तो उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सी तकलीफ़ें आपके ऊपर आएंगी। कभी आप निराश होगे, कभी आप हर्ट होगे, आप रोगे, आप तकलीफ़ में होंगे, चारों तरफ अंधेरा नज़र आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब ऐसी स्थिति आपके ऊपर होती है ना, तो समझ जाइए कि आपके लिए परमेश्वर के पास कुछ और पर्पस है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप तकलीफ़ में रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आएगा, तब आप बोलोगे, परमेश्वर मुझे पता है कि आपका पर्पस क्या है मेरी ज़िंदगी के लिए। और फिर आप उसको अच्छी तरीके से कबूल करोगे और खुश रहोगे। तो गुड फ्राइडे है, जो कि हमारी लाइफ के लिए मैं सोचती हूँ कि आजमाइशें हैं, और उस आजमाइशों को कंप्लीट करने के लिए जब हम ऐसे स्तर पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमको लगता है, जहाँ पर हम परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की तीसरा दिन जो ईस्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। हम खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं और हम कहते हैं, चलो भैया, परेशानियाँ, आजमाइशें, तकलीफ़ें आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का जो पर्पस है वो बहुत अच्छा है और वो मेरे साथ है और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ।
अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो फिर कोई भी हमें डिगा नहीं सकता, और हम अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर हम परमेश्वर के कार्यों को देखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, वैसे वैसे हमारा दिल अंदर से सुकून में होता चला जाता है, और हम खुश होते चले जाते हैं। तो गुड फ्राइडे और ईस्टर का मतलब मेरे लिए यही है, और मैं अपने ईस्टर की तरफ पहुंच चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी आपका ईस्टर जल्दी आए। अभी जो ये गुड फ्राइडे है, जो भी प्रॉब्लम है, तकलीफ़ें, अंधेरे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब परमेश्वर के नाम से रोज़ दुआ कीजिए उसके लिए, अपने लिए हिम्मत और ताकत मांगिए। आप एक वॉरियर हैं, आप एक योद्धा हैं, आपको लड़ना है, और जब आप लड़ेंगे तो आपका ईस्टर भी जल्दी आएगा, जब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगेंगे, और अपने मन ही मन में खुश हो सकेंगे। जैसे कि आज अब मैं खुश हूँ। मैंने भी बहुत अंधेरा, बहुत सी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज थी। इतनी दुआ करने के बावजूद भी क्यों नहीं वो सब हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ सेटल्ड क्यों नहीं हो पा रही है, मेरे सारे दोस्त खुश हैं, मेरी सारे फैमिली खुश है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है प्रभु। लेकिन अब जब धीरे धीरे मेरी लाइफ में ईस्टर आने लगा है मेरी लाइफ का, तो मुझे महसूस होने लगा है कि मेरे जीवन का पर्पस कुछ और है, वो नहीं जो मैंने चाहा था। अगर वो होता तो फिर मैं सेटल्ड हो जाती है ना, बस वही मेरी लाइफ होती। पर वो नहीं हुआ है, इसलिए मैं और चीज़ों में आगे बढ़ रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही हूँ, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ रही हूँ। परमेश्वर के विजडम मुझे मिलने लगे हैं, व्यूज़ हो रहे हैं, और एक अच्छी सी सुकून और तसल्ली, एक खुशी मेरे जीवन में है, मेरे चेहरे पे है, मेरे दिल में है। परमेश्वर का ग्रेस मुझसे झलकता है, लोग मुझे मेरी इज़्ज़त करते हैं, पसंद करते हैं। वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उसका कॉन्फिडेंस मेरे साथ है। अब मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। आओ तूफानों, किसी भी तूफान को आना हो, किसी भी प्रॉब्लम को आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो इस टाइप का ईस्टर हमारी लाइफ में हमें ज़रूरत है कि आए, और हम सुकून की लाइफ जी सकें। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सुकून से नहीं है। सुकून पैसों से नहीं खरीदा जाता, सुकून अंदर से आता है, परमेश्वर से आता है। उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है, लेकिन महसूस करने के लिए वक्त का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल लोगों के पास है ही नहीं, राइट। पर हमें वक्त निकालना होगा, परमेश्वर से बातें करनी होंगी, अपने पर्पस को जानना होगा। जब हम परेशानियों में मुस्कुराने लगे ना, तब समझ लो कि धीरे धीरे हम विजडम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर हमें परमेश्वर के नाम से कोई मारे, काटे, कुछ भी करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एंड है, हमारा जो सही घर है, वो परमेश्वर के साथ है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए क्या हैं, एक्टर हैं। यहाँ पर हमारा कुछ टाइम का रहना है, लेकिन उस टाइम पर हमें धार्मिकता के साथ चलना चाहिए। ना ही जेलसी रखिए, ना ही क्रोध रखिए, ना ही किसी के लिए कोई बुराई रखिए। ये मैं चाहती हूँ। जो क्रिश्चियनिटी है, लोग कहते हैं क्रिश्चियन धर्म नहीं है। जब हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, तो क्रिश्चियन क्राइस्ट से निकला है, मतलब हम मसीही हैं, हम प्रभु में हैं, हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, वो हमारे साथ है। तो इसीलिए जब वो हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। तो इसलिए परेशानी से ना घबराइए। अगर आपके ऊपर बहुत परेशानी आ रही है, इट मीन्स परमेश्वर के चुने हुए हैं आप लोग। बस मुझे यही कहना है। मैं आऊँगी अपनी फिर से एक छोटे से वीडियो के साथ। आज के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू। होपफुली आपको पसंद आया।